ये क्लास 9 में हम लोग देख रहे हैं टिश्यू चैप्टर में। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये थोड़ी चैप्टर का नाम हम लोग देख रहे हैं किस चैप्टर में। ये चैप्टर 6 में हम लोग देख रहे हैं टिश्यू देख रहे हैं, जिसमें कि एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों हम लोग देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि प्लांट और एनिमल दोनों में टिश्यू होते हैं। और प्लांट टिश्यू दो तरह की होती हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है और दूसरा जो है परमानेंट टिश्यू होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है और इस वीडियो में हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट हैपन टू द सेल्स, कह रहा है कि क्या होता है ये फॉर्म्ड बाई द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स बनाते हैं वो सेल्स का क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो सेल्स बना रहे हैं, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो भी सेल्स बना रहे हैं, ये सेल्स का क्या होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा जो सेल्स बनाया गया है वो सेल्स का क्या होता है। कह रहा है कि दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कह रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल बनाया था वो स्पेसिफिक रोल के लिए एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। कह रहा है कि जब वो अपनी एबिलिटी लूज कर जाता है डिवाइड करने के लिए, कह रहा है कि एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। तो वो क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यू बनाते हैं, जबकि वो लूज कर देते हैं द एबिलिटी टू डिवाइड। आगे हम लोग देख रहे हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। कह रहा है कि ये इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं कि परमानेंट जब शेप आ जाता है, साइज आ जाता है, इसके अलावा फंक्शन आ जाता है, तो उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो एक टर्म हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट शेप की आपकी हो जाती है, इसकी साइज़ हो जाती है, शेप हो जाती है, फंक्शन हो जाती है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन ना लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। तो बहुत तरह के परमानेंट टिश्यू मिलती हैं। परमानेंट टिश्यू किसके कारण में मिलती हैं, तो ये बता रहा है कि डिफरेंशिएशन के कारण ये परमानेंट टिश्यू मिलती हैं। एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, सेक्शन ऑफ स्टेम। ये जो डायग्राम है सेक्शन है फिगर 6.3। फिगर 6.3 ध्यान से हम लोग देखते हैं। इस सेक्शन ऑफ स्टेम इसमें दिया हुआ है। तो स्टेम जो है कैसा ये दिखता है, ये दोनों है, ये दो डायग्राम है। हम लोग पहले एक सिंगल डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे जो ऊपर में है ये एपिडर्मिस है, फिर कोलेनकाइमा है, फिर पेरेन्काइमा है, यहाँ फ्लोएम है, और इसके नीचे में दो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। एक को जाइलम कहते हैं, दूसरे को वैस्कुलर बंडल कहते हैं। अब इसी डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सेक्शन ऑफ स्टेम दिया हुआ है, एक डायग्रामेटिक बनाया हुआ है और एक जो है ओरिजिनल बनाने की कोशिश। यहाँ पे क्यूटिकल है और ये परमानेंट एपिडर्मिस देख रहे हैं हम लोग। ये कोलेनकाइमा है, ये पेरेन्काइमा है, ये फ्लोएम हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो है ये यहाँ पे वैस्कुलर बंडल के ये डायग्राम बनाए हुए हैं। ये दोनों डायग्राम को हम लोग अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन ऑफ स्टेम को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये एक्टिविटी भी दिया हुआ है। क्या है ये एक्टिविटी, एक्टिविटी में बता रहा है कि ये 6.2 एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी को हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि टेक ए प्लांट स्टेम, प्लांट का स्टेम लेना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस, काफ़ी थिन स्लाइसेस बनाना है, या फिर इसका सेक्शन काफ़ी पतला पतला काटना है। कह रहा है कि नाउ, कह रहा है कि अब स्टेन द स्लाइस, अब स्लाइस को स्टेन करना है
किससे स्टेन करना है? सैफरनीन से स्टेन करना है। और कह रहा है प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन ए स्लाइड। कह रहा है कि काफ़ी बढ़िया से कटा हुआ सेक्शन स्लाइड पे लेंगे। एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, सबसे पहले उसमें ग्लिसरीन डालेंगे। उसके बाद जो है कवर विथ ए कवर स्लिप से हम लोग ढक देंगे। एंड ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। कह रहा है कि ऑब्जर्व द वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, तरह तरह के सेल्स जो हैं हम लोग देखेंगे। देयर अरेंजमेंट, उसके अरेंजमेंट भी देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि कंपेयर विथ फिगर 6.3, ये फिगर 6.3 है, ये सेक्शन ऑफ स्टेम है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे। एक बार फिर मैं बता दूं, कमांड करना है। बाहर वाला क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस है, कॉलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, फ्लोएम है। यहाँ देखिए जाइलम और वैस्कुलर बंडल का ये डायग्राम बना हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं ये। कह रहा है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस और योर ऑब्जर्वेशन। पहला बता रहा है कि आर ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या जितने सारे सेल हैं वो सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स कैन बी सीन, कितने तरह के सेल्स जो हैं इसमें देखे गए हैं। तो अब जो है हम लोग दूसरे पार्ट में देखने की तैयारी करते हैं इसका। तो यहाँ पे फिर ये आगे है, कैन वी थिंक ऑफ रीज़न, कराएगी रीज़न हम लोग जानते हैं क्या। वाई देयर वुड बी सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग तरह के सेल क्यों हैं। वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट, हम लोग प्लांट का सेक्शन काटेंगे, प्लांट रूट का हम लोग सेक्शन काटेंगे। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट, तरह तरह के प्लांट के स्टेम और रूट का सेक्शन काट के हम लोग देखेंगे। तो ये परमानेंट टिश्यू जो है सबसे पहले दो तरह की है। एक परमानेंट टिश्यू जो है इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। पहला टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है उसमें ये है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कह रहा है कि ये फ्यू लेयर ऑफ सेल beneath the epidermis are generally simple permanent tissue होता है। कह रहा है कि एपिडर्मिस के बाद ये क्या कर रहा है, एपिडर्मिस के बाद, किसके बाद, एपिडर्मिस के बाद ये बता रहा है जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। कह रहा है कि पैरेन्काइमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा मोस्ट कॉमन है, तो पैरेन्काइमा है। कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थीन सेल वॉल, इसमें क्या होता है, थीन सेल वॉल होता है। दे आर लिविंग सेल, ये सेल कैसे होते हैं पैरेन्काइमा, ये लिविंग सेल होते हैं। कह रहा है कि दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, ये जनरली कैसे अरेंज होते हैं, ये लूजली अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज्ड। कह रहा है कि 10 लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेलुलर स्पेस इसको कहते हैं, आर फाउंड इन दिस टिश्यू। कह रहा है कि दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड, ये क्या करता है, जनरली फूड को स्टोर करता है। अब आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि इन सम सिचुएशन, कह रहा है कभी कभी क्या होता है, इन सम सिचुएशन, इन सम सिचुएशंस इट कंटेन क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जब क्या करे, क्लोरोफिल उसमें हो जाए और फोटोसिंथेसिस करने लगे तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। कह रहा है कि इन इक्वेटिक प्लांट, बातचीत किसकी हो रही है अब,
इक्वेटिक प्लांट की बातचीत हो रही है। कह रहा है कि लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। बड़े बड़े जो हैं एयर कैविटीज होती हैं, तो उस वैसे पैरेन्काइमा को एयर कायमा कहते हैं। एरेन्काइमा कह रहा है कि सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अगर एयर कैविटी रहेगी पर पैरेन्काइमा में तो उसको एरेन्काइमा बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी इन ए प्लांट, जो प्लांट हिलता डुलता है वो उसको यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। ये कॉलेनकाइमा है, ये क्या करता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये क्या करता है? ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एक क्लोरेनकाइमा है। कह रहे इट अलाउ बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल एंड स्टेम ऑफ क्लिम्बर्स विदाउट ब्रेकिंग। तो ये बता रहा है कॉलेनकाइमा। कह रहा है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। कॉलेनकाइमा क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स। कहाँ मिलता है ये? लीफ स्टॉक में मिलता है, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिक्स के नीचे मिलता है। कह रहा है कि सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये जो सेल्स कैसे हैं? वो लिविंग है और इलोंगेटेड है एंड इरेगुलरली थिंक्ड एट द कॉर्नर। कॉर्नर में क्या होता है? ये थिंक होता है। कह रहा है आगे कि देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। फिगर 6.4 में देखने के लिए बता रहा है। फिगर 6.4, ये 3 हो गया, ये 6.4 ये है। अब हम लोग इसको देखते हैं। क्या देखते हैं? तो पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। कह रहे कि वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। 2 सेक्शन यहाँ पे ये बताया हुआ है। तो यहाँ देख रहे हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है, इंटरसेलुलर स्पेस दिखाया गया है। ये थिक वॉल थिंकिंग दिखाया गया है, न्यूक्लियस दिखाया गया है, वैक्यूल दिखाया गया है, सेल वॉल दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए ये ए है। ए जो है ये पैरेन्काइमा के लिए बताया गया है। बी जो है ये कॉलेनकाइमा के लिए बताया गया है। सी जो है ये सिली स्क्लेरेन्काइमा के लिए बताया गया है। और ये ट्रांसवर्स है और दूसरा जो है ये लॉन्गिट्यूडनल, ये डायग्राम है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल कर रहा है। यहाँ पे आगे बता रहा है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा। कर रहा है कि जो एक दूसरे तरह का है उसको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। दिस इज द टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। जो प्लांट हार्ड और स्टीफ होते हैं, कड़े होते हैं। वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट में क्या होता है? ये आपका स्क्लेरेन्काइमा होता है। कह रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेमाटोस टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से ये बना होता है। कह रहा है कि सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। जो सेल हैं इस टिश्यू के कैसे हैं? वो डेड हैं। दे आर लॉन्ग। कैसे होते हैं? लॉन्ग और नैरो होते हैं। कैसे हो रहे हैं ये? लॉन्ग एंड नैरो हैं ये। कह रहा है ऑफन दिस वॉल आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। This tissue is present in stem, around vascular bundles, in vein of leaves, and in the hard covering of seed nuts. It provides strength to the plant. ये क्या करता है? स्ट्रेंथ देता है।
स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों डायग्राम में हम लोग कमांड करेंगे। ये क्या क्या डायग्राम्स हैं? ये है आपका पैरेन्काइमा है, और ये जो है फिर दूसरा कॉलेनकाइमा, दूसरा जो है हमारा ये कॉलेनकाइमा। कॉपी में हम सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे कॉलेनकाइमा का, और ये स्क्लेरेनकाइमा का डायग्राम है। कह रहा है कि ये 10 ऑफ द टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा। तो ये स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम लोग देखें। कह रहा है कि इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टीफ। जो हार्ड बना रहा है वो किसके कारण है? ये स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही है। कह रहा है वी हैव सीन द हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट हमने देखा है। कह रहा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। कह रहा है कि सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। सेल कैसे होते हैं? डेड होते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल आर थिक्ड ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन जो है यहाँ पे होता है। कह रहा है कि ऑफन दिस वॉल आर सो थिक दैट देर इज नो इंटरनल स्पेस inside the cell. This tissue is present in stem, around vascular bundles, in vein of leaves, and in the hard covering of seed and nuts. कह रहा है इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। ये क्या करता है? प्लांट में ये स्ट्रेंथ देता है। अब एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, एक्टिविटी 6.3। एक्टिविटी में क्या कर रहा है ये? एक्टिविटी में कर रहा है कि टेक ए फ्रेशली प्लक्ड लीफ ऑफ रोइयो। रोइयो की ये लीफ को प्लग करने के लिए बता रहा है, तोड़ने के लिए। कर रहा है कि स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाई अप्लाइंग प्रेशर। कर रहा है कि प्रेशर दे के इसको हम लोग तोड़ देंगे। कर रहा है कि व्हाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच्ड। इसको खींचा हुआ रखेंगे जेंटली, सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट। उससे क्या हो जाए? कट से कुछ पील या स्किन उसका निकल आए। कह रहा है कि रिमूव दिस पील, पील को निकालना है। एंड पुट इट इन ए पैट्री डिस्क फिल्ड विथ वाटर। पैट्री डिस्क में रखना है जिसमें कि पानी हो। और आगे बता रहा है कि ए फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफ्रनीन इसमें डालेंगे। क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप ऑफ सैफ्रनीन डालेंगे। वेट फॉर ए कपल ऑफ मिनट एंड देन ट्रांसफर इनटू ए स्लाइड। उसके बाद हम लोग स्लाइड में डालेंगे। जेंटली प्रेस ए कवर स्लिप ओवर इट। उसके बाद हम लोग इसमें कवर स्लिप भी डालेंगे। और लास्ट में ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे। कह रहे हैं वॉट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? कह रहे हैं वॉट यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा? इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिक्स। आउटर लेयर जो सेल है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। कह रहा है कि एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। एपिडर्मिस कैसे बना है? तो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना है। कह रहा है इन सम प्लांट लिविंग इन वेरी डर्टी हैबिटेट द एपिडर्मिस may be thicker since protection against water loss is critical. The entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of plant epidermis cells on the aerial. Epidermic cell on the aerial. इसके बाद कहाँ है? यहाँ पे है ये। Aerial part of plant often secrete a waxy water resistance layer on their water surface. कहाँ पे? ये outer surface की बात कर रहा है। कह रहा है कि this aids in protection against loss of water. Loss of water से ये बचाता है। Mechanical injury and invasion by the parasitic fungi से भी बचाता है। कह रहा है कि सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले
cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. इंटरसेलुलर स्पेस उसमें नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट epidermal cells are relatively flat. वो कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। Often their outer and side wall are thicker than the inner wall. आगे बता रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर। हम लोग स्मॉल पोर्स जो है यहाँ पे देखेंगे हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस ऑफ लीफ में भी इसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि दिस पोर आर कॉल्ड एस्टोमाटा। ये फिगर 6.5 में दोबारा हम लोग जाते हैं। 6.5, ये 6.5 यहाँ पे है। ये हम लोग देख सकते हैं गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। ये बी सरफेस व्यू दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए गार्ड सेल्स हमें दिख रहे हैं। ये गार्ड सेल्स एपिडर्मल सेल हैं। ये स्टोमाटा दिख रहा है, ये गार्ड सेल दिख रहे हैं। तो स्टोमाटा का डायग्राम हम कॉपी पे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कर रहा है यहाँ पे कि सिंस इट हैज़ ए प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, cell of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side wall are thicker than the inner wall. कह रहा है कि बाहर वाला जो वॉल है थिकर होता है। कह रहा है वी कैन ऑब्जर्व ए स्मॉल पोर हेयर एंड देयर इन द एपिडर्मिक्स ऑफ लीफ। ये आगे बता रहा है कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी सेप्ट सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या है? स्टोमाटा आर इनक्लोज्ड बाय 2 किडनी सेप्ट सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल। इसको गार्ड सेल कहते हैं। कह रहा है कि दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विथ द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं कि दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस विद द एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि ट्रांसपिरेशन टर्म है ये, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की डिफिनीशन दी हुई है। इस डिफिनीशन को याद करेंगे हम लोग। ये क्या है? ट्रांसपिरेशन है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वेपर के रूप में पानी निकलता है। कह रहा है ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा। ये स्टोमाटा के थ्रू भी ट्रांसपिरेशन होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, दूसरे पेज में आते हैं। कर रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। ये कर रहा है कि रिकॉल यानी कि याद करने के लिए कर रहा है। कर रहा है कि विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किस गैस की आवश्यकता है। कर रहा है फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन से प्लांट को क्या क्या मदद मिलती है। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल ऑफ रूट्स हुज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन है। कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट जनरली इंक्रीजेज द टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल ऑफ द रूट whose function is water absorption commonly bear long hair like part which generally increases the total absorptive surface area। अब आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट के बारे में बता रहा है। किस प्लांट के बारे में बता रहा है? जैसे कि डेजर्ट प्लांट, मरुभूमि में रहने वाले जो प्लांट है डेजर्ट प्लांट। कह रहा है कि एपिडर्मिस हैज़ ए थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन।
क्यूटिन क्या है? ये केमिकल सबस्टांस है विथ वाटर प्रूफ क्वालिटी। पानी जो है वो पानी को रुकने नहीं देता है। ऑन इट्स आउटर सरफेस पे क्या होता है? क्यूटिकल होता है। वो आउटर सरफेस पे क्या होता है? क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है? एक केमिकल सबस्टांस होता है। क्यूटिकल क्या होता है? केमिकल सबस्टांस होता है और उसमें वाटर प्रूफिंग की क्वालिटी होती है। ऑन इट्स आउटर सरफेस। कैन वी थिंक ऑफ ए रीज़न फॉर दिस? कह रहा है कि हम लोग क्या इसके बारे में कोई रीज़न बता सकते हैं? कह रहा है इज द आउटर सर्फ लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ ए ट्री डिफरेंट फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम? ये यंग स्टेम से क्या ये अलग होते हैं क्या? अब आगे हम लोग देख रहे हैं, कह रहा है कि ऐसे प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट जो है क्या होता है? ग्रो ओल्डर, पुराना होते जाता है। आउटर ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टन चेंजेस। ए स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स फॉर्म लेयर ऑफ सेल्स विच कंस्टिट्यूट द कॉर्क। ये कॉर्क बनाता है। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड। ये सेल्स कैसे होते हैं कॉर्क के? डेड होते हैं। एंड कंपैक्टली अरेंज्ड विदाउट द इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें क्या नहीं होता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। दे ऑल्सो हैव ए सबस्टांस कॉल्ड स्यूबरीन। इसमें स्यूबरीन होता है इन देयर वॉल्स दैट मेक देम impervious to gases and water। तो यहाँ पे एक दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट आया, ये सुब्रीन आपका ये होता है, सुब्रीन इन देयर वॉल दैट मेक देम impervious टू गैसेस एंड वाटर। तो अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का ये डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का है। ये बार्क सेल जो है यहाँ पे दिखाया गया है और ये रप्चर्ड एपिडर्मिस इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में देखते हैं। ये डायग्राम हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये ट्रैचिड्स का एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रैचिड्स का, वेसल्स का और जाइलम पैरेन्काइमा का एक डायग्राम दिया हुआ है। और नीचे हम लोग देखते हैं सेक्शन ऑफ फ्लोएम दिया है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये। सेक्शन ऑफ फ्लोएम में देखते हैं कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसके अलावा और क्या है यहाँ पे बता रहा है कि सीव प्लेट है और ये सीव ट्यूब है। ये सीव ट्यूब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या रहा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नाउ आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। अभी तक जो हम लोगों ने टिश्यू देखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू जो भी देखा हुआ है, वी हैव डिस्कस अंटिल नाउ ऑल मेड ऑफ वन काइंड ऑफ सेल। ये सारे जो हैं देखें हम लोग, ये वन काइंड ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। कह रहा है कि विच लुक लाइक ईच अदर सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो एक ही तरह के सेल से बने हैं उसको क्या कहते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कह रहा है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। एक जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू है और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है आर मेड अप ऑफ, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे बना रहता है? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये कैसे बना रहता है? ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जाम्पल ऑफ सच ए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कह रहा है कि दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यू एंड कंस्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। तो ये बता रहा है कि जो जाइलम है, क्या है ये? जाइलम है
और ये फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये वैस्कुलर बंडल बना रहे हैं। इसको वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि वैस्कुलर टिश्यू इज द डिस्टिंक्टिव is a distinctive feature of the complex plant, one that has made possible their survival in the terrestrial environment. अब फिगर 6.3 के बारे में कह रहा है कि showing a section of stem you can see different type of cell in the vascular bundle। कह रहा है कि अलग अलग तरह के सेल आप देख सकते हैं कहाँ पे, वैस्कुलर बंडल में। कह रहा है कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, क्या कर रहा है, जाइलम में ट्रैकिड्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है इसमें। फिगर 6.7 ए बी सी ये 3 डायग्राम दिखाए हुए हैं। और क्या कर रहा है, एंड जाइलम फाइबर, और क्या होता है इसमें, जाइलम फाइबर होता है। कह रहा है कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल, इसमें कैसा वॉल होता है ट्रैकिड्स एंड वेसल में, तो कह रहा है कि थिक वॉल होता है, मोटा वॉल होता है। एंड मेनी आर डेड सेल्स, और क्या होते हैं, बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। व्हेन मैच्योर, जब वो मैच्योर करते हैं तो डेड हो जाते हैं। कह रहा है यहाँ पे कि ट्रैकिड्स जो है यहाँ पे, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर है। दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर, इसके चलते ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर करता है, और साथ में क्या करता है, मिनरल करता है। कैसे करता है, वर्टिकली, डायरेक्ट ऊपर जाता है। अब इसके एक दो लाइन और देखने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि द पैरेन्काइमा स्टोर फूड, पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है फूड को। और जाइलम जो है, ये जाइलम फाइबर क्या करता है, आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, ये सपोर्टिव इन फंक्शन होते हैं। अब जाइलम के बाद जो है ये फ्लोएम आता है, ये फ्लोएम आता है। ऑल्सो मेड अप 5 टाइप ऑफ सेल्स, 5 टाइप ऑफ सेल्स हैं। क्या क्या हैं 5 टाइप ऑफ सेल्स, तो सीव सेल्स हैं, दूसरा सीव ट्यूब्स हैं, कॉम्पेनियन सेल्स हैं, और फ्लोएम फाइबर है, और साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये 5 तरह की जो है सेल्स हो रही हैं। क्या क्या हो रही है ये 5 तरह की, दोबारा हम लोग एक बार देख लें। तो ये एक सीव सेल्स हो गई, एक सीव ट्यूब हो गई, कॉम्पेनियन सेल्स हो गए, फ्लोएम फाइबर्स हो गए, और फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया। अब ये बता रहा है 6.7 में देखने के लिए बता रहा है, 6.7 का डी, 6.7 का डी कहाँ है, 6.7 का डी फिगर यहाँ पे है 6.7, ये 6.7 का ये डी करा है, सेक्शन ऑफ फ्लोएम। तो यहाँ पे 5 चीज़ें हम लोग को देखने के लिए मिल रही हैं। क्या क्या है ये, सीव प्लेट है, सीव ट्यूब है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, और कॉम्पेनियन सेल है। तो हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें देखी। तो ये फ्लोएम कितने चीज़ों से बना हुआ है, तो ये 5 टाइप ऑफ सेल से फ्लोएम बना हुआ है। इसमें कि सीव ट्यूब है, सीव सेल्स हैं, सीव ट्यूब है, कॉम्पेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स हैं, और फ्लोएम पैरेन्काइमा है। कह रहा है कि सीव ट्यूब आर ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल, सीव ट्यूब जो है ट्यूबुलर सेल्स हैं, और इसमें परफोरेटेड वॉल्स हैं, मीन्स वॉल में होल हैं। कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीफ टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर,
अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, जो दूसरे फ्लोएम सेल्स हैं वो क्या हैं, लिविंग सेल्स हैं। तो ये सेक्शन ऑफ जाइलम और फ्लोएम टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, ये क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू जो है इसके बारे में लिखना है। और वेयर इज़ एपिकल मेरिस्टेम फाउंड, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, रूट और शूट के एपिक्स पे पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट, हस्क ऑफ कोकोनट कौन सा टिश्यू बनाता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। और चौथा है व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम देखिए अभी पढ़ा हम लोगों ने कि 5 तरह के सेल से बना होता है। अब इसके बाद जो है एनिमल टिश्यू है, करीब करीब आधे घंटे का ये वीडियो हो गया है। तो फिर इसके बाद एनिमल टिश्यू हम लोग तीसरे वीडियो में देखेंगे। एनिमल टिश्यू कितने तरह की होती है, तो ये पहला जो है एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद में हम लोग देखते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू आता है। कनेक्टिव टिश्यू के बाद में हम लोग फिर क्या देखते हैं, ये मस्कुलर टिश्यू आता है, ये मस्कुलर टिश्यू। और फिर जो है हम लोग मस्कुलर टिश्यू के बाद में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, नर्वस टिश्यू हम लोग देखेंगे। नर्वस टिश्यू में ये जो डायग्राम है न्यूरॉन सेल की, ये देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनिमल सेल करेंगे।